तो आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है हार्ट की हेल्थ। अब हार्ट हेल्थ को कैसे ठीक रखना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं जिनके अंदर यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, एडल्ट्स को भी आ रहे हैं और बूढ़ों को तो आते ही हैं। तो सबको ही हार्ट अटैक्स की लेयर लाइन लगी हुई है, मतलब हार्ट अटैक ही हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक किन किन वजह से होता है? बहुत से रीज़न होते हैं। स्ट्रेस, पुअर डाइट, है ना, एक्टिविटी लेवल बहुत कम, फिर ऊपर से अल्कोहल की कंजप्शन, स्मोकिंग की कंजप्शन। ठीक है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी, प्लस आपको हार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो आप अपनी हार्ट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो ये वीडियो मैंने 3 पॉइंट्स में तोड़ा है। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी जो फैट्स होती है ना, उनको कंट्रोल में खाना चाहिए। जो भी ट्रांस फैट्स होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप की फैट्स होती है आपके हार्ट के लिए। ठीक है, तब आप इनको कम कैसे कर सकते हो? या तो फिर आप हर एक फूड आइटम के ऊपर रिसर्च करो कि भाई ट्रांस फैट्स कौन सी है, कौन सी खराब है। या फिर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जो भी चीज़ पैकेज फूड के अंदर आती है, जैसे चिप्स या कोई भी कुरकुरे वगैरह, ये जो भी चीज़ें होती है ना, इवन मैगी, इसके अंदर भी पाम ऑयल तक का यूज़ होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें होती हैं। तो आप पैकेज्ड फूड को जितना हो सके कम खाएं, बाहर के खाने को जितना हो सके कम खाएं। इवन घर का घी तेल भी अगर आप कम खाओगे ना, देन ऑल्सो यू विल सी कि आपकी जो हार्ट की कंडीशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको फैट्स जो है ना वो कम्प्लीटली छोड़ देने हैं, आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं, जैसे घी। बट आपको एक लिमिट के अंदर कंज्यूम करना है। ठीक है, तो जैसे पहली चीज़ होती है घी। ठीक है, घर पे जो भी तेल अवेलेबल है उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। घी, तेल, बटर, पनीर इज ऑल्सो अ गुड फैट ऑफ, अरे, एंड पनीर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फैट्स। जितनी भी डेयरी होती है, ठीक है, जितनी भी डेयरी, एनिमल बेस्ड डेयरी, मेक श्योर वो अच्छी क्वालिटी की हो। जितने भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं सब में हेल्दी फैट्स होते हैं। तो उसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि वो जो हेल्दी फैट्स हैं वो एक तो क्वालिटी हो, क्वालिटी वाले हेल्दी फैट्स हो। मतलब जो भी आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो क्वालिटी बेस्ड हो। जैसे कुछ ब्रांड्स होंगे, सर्च कर लेना, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो यूज़ करना। या फिर कहीं पे लोकली जो चीज़ें मिल रही है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये बंदा सही दे सकता है, उनसे लेना। और अब आपको फैट कंज्यूम कितनी करनी है? आपको फैट कंज्यूम करनी है आपके ऊपर कितना लीन मसल मास है। लीन मसल मास यानी कि मान लो एक बंदा है जो कि 70 किलो का है, ठीक है, और उसके ऊपर 20% फैट है। 20% फैट यानी 14 किलो फैट है। अब 70 में से 14 माइनस करो देन आएगा, फिर में से आप 14 माइनस करो देन आएगा 56। अब आपको 56 ग्राम फैट खाना है। जरूरी नहीं है 56 ग्राम खाओ, आप वो चीज़ कंटेन कर सकते हो कि 50 से 60 ग्राम की फैट, 50 से 60 ग्राम के बीच में मुझे फ़ैट कंज्यूम करनी है, इससे ज़्यादा मुझे फ़ैट कंज्यूम नहीं करनी। अब सेकंड जो चीज़ आती है एक्टिविटी, एक्टिविटी लेवल को बढ़ाओ। ठीक है ना, मैं सिंपल सी चीज़ कहूँगा, रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, तो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है ना, सबसे बेस्ट आपकी हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करनी, वो होती है वॉकिंग। अब वॉकिंग आपको ऐसी स्पीड के ऊपर करनी है जिसके ऊपर आपका सांस नहीं बोल रहा है। मतलब अगर आप अगर आप बोल रहे हो तब आपको ऐसे एकदम, जैसे मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ ना, आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसी ऐसी आपको वॉक करनी है, बजाय कि हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसी ऐसी वॉक नहीं करनी है आपको। एकदम आप बिना हाफे हुए क्लियरली बोल सको, आपको ऐसी वॉकिंग करनी है। यू ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एक तो इससे फटीग बहुत ही ज़्यादा कम क्रिएट होता है, एंड सेकेंडली ओवरऑल हेल्थ, नॉट इवन हार्ट, मतलब पूरी बॉडी की जो हेल्थ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है सिर्फ वॉकिंग करने से। इतनी आसान चीज़, दिन में बस आधे से 1 घंटा निकालो और बस वॉकिंग करो इस स्पीड के ऊपर कि तुम हाफो ना हो। धीरे धीरे उस स्पीड को बढ़ाओ कि मैं धीरे, पहले 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा था तब मैं नहीं आता था, अब कल मैं 4.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलूँगा तब नहीं आता ना। घड़ी घड़ी बांध लो एंड फिर राउंड के चक्कर लगाओ कि इतने टाइम में इतना हो रहा है, और बिना हाफे चलने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी हार्ट की जो कंडीशन है ना वो एक्सेलेंट लेवल हो जाएगी। जॉगिंग और वॉकिंग को मैं एक ही, है ना, प्रायोरिटी पे रखूँगा कि जॉगिंग और वॉकिंग दोनों एक ही चीज़ है। बट स्प्रिंटिंग इज़ वे वे हायर थिंग टू डू देन जस्ट जॉगिंग एंड वॉकिंग। तो स्प्रिंटिंग अगर आप जब करोगे ना, देन
तो मैं स्प्रिंटिंग क्या होती है? स्प्रिंटिंग होती है कि मैं 1 मिनट जितना जोर लगा के हो सके उतना जोर लगा के भागा, देन मैं 5 मिनट एकदम रेस्ट लेके चला, फिर वापस 1 मिनट जोर लगा के भागा, फिर वापस 5 मिनट रेस्ट लेके चला। तो इसके चलते आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये मैंने बहुत से आर्टिकल्स में पढ़ा है, बहुत से मतलब एक्सपर्ट्स जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी देखा है। तो स्प्रिंटिंग यहाँ पे होता है, फिर आता है जॉगिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। और मैराथन रनिंग इज नॉट द की टू हैव अ गुड हार्ट। यू नीड टू मतलब आपको एकदम स्प्रिंट लगा के भागे, तेज भागे, या फिर रेस्ट ले लेके भागे, ये दो चीज़ें ही आपकी हार्ट की हेल्थ को ज़्यादा इंप्रूव करेगी। ये जो चीज़ आती है ना, ये आपको मतलब ये रामबाण है, ये 100 बीमारियों का एक इलाज है, और वो चीज़ है कैलोरिक डेफिसिट। इसी से आपको क्या समझ में आता है कि जितने ज़्यादा पतले रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपकी जो ऊपर जो फैट है, जो आपके ऊपर जो अनवांटेड फैट है, अनवांटेड बॉडी वेट है, वो उतना कम होता जाएगा। एंड देन जितना बॉडी फैट कम होगा ना, उतना ही हार्ट आपका अच्छे से जो है ब्लड को सर्कुलेट कर पाएगा, वो ब्लॉक नहीं होगा इतनी आसानी से। तो जितनी ज़्यादा आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे ना, और मैं इतना नहीं कह रहा कि आपको 1000 कैलोरी डेफिसिट में रहना, मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, देन आपको सिर्फ 100 कैलोरीज डेफिसिट में रहना, आपको सिर्फ 2400 कैलोरीज ही कंज्यूम करनी है। एंड यू विल सी विद इन 2-3 मंथ्स आपकी हर एक चीज़ बॉडी के अंदर इंप्रूव होती जा रही है। आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी हेयर की क्वालिटीज इंप्रूव हो जाएगी, आपका ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से फंक्शन करेगा, आपका हार्ट तो इंप्रूव होएगा ही होएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट में रहते हो इसके चलते, एंड उसके साथ आप लेते हो अच्छी स्लीप इज ऑल्सो ए ग्रेट, मतलब इतना ज़्यादा एक स्टीरॉयड है स्लीप बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ होती है। स्टीरॉयड आई वुड जस्ट कंपेयर स्लीपिंग विद स्टीरॉयड्स, ठीक है। 8-9-10 घंटे की जो नींद लेता है वो बंदा स्टीरॉयड्स पे है, सीधी सीधी बात है। जो बंदा कम नींद पे लेता है ना, वो एस्ट्रोजन पे है। जो बंदा कम नींद लेता है ना, वो एस्ट्रोजन पे, वो ज़्यादा बंदा लेता है वो स्टीरॉयड्स पे। देयर इज नो इन बिटवीन। 8 घंटे की नींद स्टीरॉयड्स, 4-5 घंटे की नींद एस्ट्रोजन पे, ठीक है। एंड दैट इज ऑल।